नमस्कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग ऑफलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज का सेट नंबर 3 है। ये फुल सेट है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पे। तो इसमें 150 क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। और अगर पीछे का टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप लोग ज़रूर लगाएं। 2 टेस्ट ऑलरेडी प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग अवश्य कर लें, क्योंकि और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जितने भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2022 में किन 2 राजनेताओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है? तो ये आपका मिला है सी नंबर आंसर हो जाएगा। एम वीरप्पा मोइली और एच वी हांडे को मिला है। उसके बाद सभी पूर्व प्रधानमंत्री संग्रहालय का एक संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में बनाया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। सभी प्रधानमंत्री का स्टेचू लगा है। कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य योजना का उद्देश्य क्या है? विनय समरस्य योजना का उद्देश्य है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का अंत आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल 17 में आता है। संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की सूची में कुकी जनजाति की एक उपजाति है। कुकी जनजाति की एक उपजाति के रूप में किस समुदाय को शामिल किया गया? गारो, चकमा या ब्रूस या डार्लिंग? तो ये आंसर डी हो जाएगा, डार्लिंग। 4 का डी नंबर। 5 का हाल ही में लोकसभा में मेयर शाह कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। समिति किससे संबंधित है? मेयर शाह समिति आप लोग को पता है राष्ट्रीय जल आयोग से संबंधित है। 5 का बी हो जाएगा। वर्ष 2021-22 के लिए किस राज्य में पश्चिम बंगाल को शीर्ष सब्जी उत्पादक के रूप में प्रस्तापित किया है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किसका विजेता कौन है? तो आरिफा जोहरी है। 7 का ये नंबर। उसके बाद 8 नंबर, एलन मास्क के स्पेस एक्स के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप फिक्सेल द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है? मोहिनी, शकुंतला, गामिनी या किरण? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, शकुंतला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस उद्योग के विकास के उद्देश्य से मेहर बाबा प्रतियोगिता 2 का शुभारंभ किया है? रडार, असॉल्ट राइफल, मिसाइल या ड्रोन? तो ड्रोन के लिए क्या है? डी नंबर। नेस्कॉम के गठन के बारे में द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्जोता दत्ता, विक्रम सेठ, हरीश मेहता या उर्जित पटेल? तो हरीश मेहता है, ये सी नंबर हो जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित जलमार्ग सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? पटना, डिब्रूगढ़, कानपुर या हल्दिया? डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ पता होगा, असम में है। किस राज्य के पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है? पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी ये सिक्किम ने की है, सिक्किम राज्य ने। तो 12 का हो जाएगा आपका बी नंबर। 13 का है, हाल ही में किस संगठन द्वारा साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? साउथ एशिया आप लोग को पता होगा, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्षक की रिपोर्ट से एडीबी ने जारी किया। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसके बाद विश्व बैंक होता है, IMF, NDB, ये सब के बारे में पता होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड फिक्स 2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपका करेगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बने हैं? तो ये मरियम थांगेवुला, सुमित अंतिल, देवेंद्र झांझड़िया या सुहास एल यथिराज? तो देवेंद्र झांझड़िया। तो सी नंबर, 15 का सी नंबर हो जाएगा। किस वर्ष तक सरकार ने पूरे भारत में 220 हवाई अड्डे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 220 हवाई अड्डे का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। उसके बाद ये 16 तक हो गया। इसके बाद ये इंग्लिश में है। उसके बाद 17 में, हाल ही में नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया है? नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक निकाला है, जिसका ये 4था संस्करण है। तो सी नंबर हो जाएगा। हाल ही में सेबी ने किसे IMF सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया है? आरती कृष्णन, उर्जित पटेल, आदासा दशा या रघुराम राजन को? तो ये क्या है? आरती कृष्णन। 18 का हो जाएगा ए नंबर।
उसके बाद हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? हीट जो डीआरडीओ के द्वारा, बी नंबर हो जाएगा। डीआरडीओ आप लोग को पता होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो 20 का हो जाएगा 20। हाल ही में मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ये भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया, तो ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में इंडियन स्किल 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इंडिया स्किल 2021, तो 21 का हो जाएगा आपका बी नंबर, उड़ीसा रहा है। जिस एक राज्य में विधानसभा चुनाव अभी नहीं हो रहा है, तो आप लोग को पता होगा हिमाचल प्रदेश में, गोवा, पंजाब, मणिपुर में हो रहा था। नई वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार शहर जहां सबसे अधिक वन क्षेत्र है, कौन सा शहर में वन क्षेत्र है? तो दिल्ली में है, तो डी नंबर हो जाएगा। हाल ही में ई गवर्नमेंट पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में हुआ है, 24 का बी नंबर। वर्ष 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन आच्छादन कितना है? 22.6%, 23.6%, 24.6%, 25.6%। तो 25 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 24.6%। उसके बाद 25 के बाद 26 में आते हैं। किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब। तो 26 का हो जाएगा आपका हरियाणा को किया है। बिहार की एक संस्था नागरिक हित में आईसीटी के उपयोग अनुसंधान के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में। ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद ये इंग्लिश में है। ये टेस्ट को ज़रूर लगाइए, 1-2 बार, ज़रूर फायदा होगा। उसके बाद आपका 36 से महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है देवनागरी में, प्राकृतिक में, संस्कृत में, तमिल में। तो ये संस्कृत में लिखा गया है, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद फ्रांसीसी यात्री तेवनियर बिहार कब आया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। तो डी नंबर हो जाएगा 17वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गाया क्षेत्र में असुरों के राज होने का चर्चा की गई है? तो ये वायु पुराण में किया गया है, तो सी नंबर हो जाएगा 38 का सी नंबर। उसके बाद इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? ये ऑप्शन देख लेते हैं, हिसामुद्दीन एवज, हातिमा खां, मुवारिज खां या मलिक जानी। तो हिसामुद्दीन एवज, तो 39 का ए नंबर हो जाएगा। 40 का बिहार के गोलघर का निर्माण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्वेश्चन जॉनसर के द्वारा दिया गया। गोलघर का निर्माण इसलिए किया गया था कि ताकि अनाज को भंडारित कर सके, एकत्रित कर सके काल के समय में। बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश कौन सा है? पाल, चेरो, कर्नाट या उज्जैन वंश। तो इसमें हो जाएगा आपका चेरो वंश। बोलता है पटना युवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृष्ण वल्लभ सहाय, राजेंद्र प्रसाद, मनीन्द्र नारायण राव, प्रोफेसर ज्ञान शाह। तो 42 का हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद 43 का देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किसका कृति है? कि स्वदेशी आंदोलन नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद, शिवपूजन शाह, महेश नारायण या जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, डी हो जाएगा। उसके बाद पटना विधानसभा भवन का निर्माण कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, 1921 में किया गया था, क्योंकि 100 साल पूरा हुए हैं हाल ही में। 44 का हो जाएगा ए नंबर। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? राजा सिताब राय का, नारायण सिंह का, राजा राम नारायण का, नवाब मुनीरुद्दीन दौला का। तो 45 का हो जाएगा आपका डी नंबर। उसके बाद सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद अनुमंडल होता है, उसके बाद जिला होता है, उसके बाद राज्य होता है। तो ये हो जाएगा बी नंबर। 47 का हो जाएगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? मंत्रिपरिषद आप लोग को पता होगा कि राज्य का मंत्रिपरिषद बोल रहा है, तो ये विधानसभा के प्रति, और केंद्र का रहता तो लोकसभा के प्रति। 48 का होगा, कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है। जल मंदिर किससे संबंधित है? ये जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म। जो से जल मंदिर होता है, जो से जैन धर्म। तो ये हो जाएगा 48 का। इसे बोलता है सुमेलित कीजिए। 49 का, उसमें होता है कृषि जलवायु सूची और क्षेत्रफल। तो ये उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी मैदान
का क्षेत्रफल कितना है, तो 29.87% है। ये सबका मैच दिया हुआ है, तो बी नंबर हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। किस जिले में अदरक का भंडार नहीं पाया जाता है, तो बिहार के किस जिले में अदरक का भंडार नहीं पाया जाता है, तो ये बक्सर में नहीं पाया जाता है और मुंगेर, गया, नवादा में पाया जाता है। 50 हो गया। 50 के बाद ये इंग्लिश में है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 51 के बाद। नालंदा जिले में स्थित है गिरियक की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, बिहार शरीफ की पहाड़ियाँ, ए बी दोनों, ये उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, तो ई नंबर हो जाएगा इसका, सभी है। उसके बाद देश के कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करता है, देश का कुल बाढ़ आबादी का कितना प्रतिशत, 22.1%, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर कितना है, बिहार का विकास दर 10.5% है, ए नंबर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है, घटते क्रम में बोल रहा है, तो सबसे अधिक से घटेगा, तो सबसे अधिक मधेपुरा में है, किशनगंज में है, उसके बाद खगड़िया में है, उसके बाद अररिया में है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, 54 का बी नंबर। उसके बाद 55 का, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नायलॉन उद्योग के लिए, नालंदा, मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद नालंदा जिला, भोजपुर जिला, मुंगेर जिला या भागलपुर जिला, तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर जिला, सी नंबर, 55 का सी नंबर। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के किन जिले से होकर गुजरेगा, तो वाराणसी हावड़ा हवाई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आपका गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर, गया, औरंगाबाद, रोहतास से गुजरेगा। 57 का, गंगा किनारे स्वच्छ शहरों में पटना का स्थान कौन सा है, 57 का हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा या पाँचवा, तो ये तीसरा हो जाएगा, 57 का सी नंबर। उसके बाद मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था, तो ये आप लोग को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी, तो बौद्ध सभा 4 हुए थे। प्रथम बौद्ध सभा ये हुआ था आपका अजातशत्रु के समय में, द्वितीय बौद्ध सभा कालाशोक के समय में, तृतीय बौद्ध सभा अशोक के समय में, चतुर्थ बौद्ध सभा कनिष्क के समय में, तो ये अशोक वाला पूछ रहा है, तो ये सी हो जाएगा, तृतीय बौद्ध सभा, 59। उसके बाद 56 का, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत कृषि पर खर्च किया जाएगा, कृषि पर खर्च किया जाएगा, तो ये 60 का हो जाएगा आपका, ए नंबर, 1.53%। उसके बाद इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो पुस्तक है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, 61 का सी नंबर। वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है या वैदिक शब्द का आशय क्या है, तो वैदिक शब्द मतलब होता है 62 का ए नंबर, नैतिक नियम होता है। उसके बाद आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, बी नंबर हो जाएगा। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या नव पाषाण काल से, ये खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था ये नव पाषाण काल से, तो डी नंबर हो जाएगा इसका, 64 का डी नंबर। उसके बाद विजयनगर 65 का, विजयनगर के कृष्णदेव राय राज्य कवि का राय का राज्य कवि कौन था, तो नंदी तिमन अलसनी पेदान या धुरजटी या भटमूर्ति, तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका। इसमें कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज थे, अष्टदिग्गज में ये प्रमुख थे, अलसनी पेदान, इसको तमिल, तेलुगु और संस्कृत की जानकारी थी। मेगास्थनीज 66 देखते हैं, मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 7 वर्गों में, डी नंबर। और 7 वर्ग इसमें कौन कौन से, तो पहला वर्ग था आपका दार्शनिक था, दूसरा कृषक था, तीसरा पशुपालक था, चौथा कारीगर था, पाँचवा योद्धा था, छठा निरीक्षक था, सातवां मंत्री था। और मेगास्थनीज में इंडिका नामक पुस्तक में कहीं भी दास प्रथा के बारे में नहीं बताया, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 67 का है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, ये हो जाएगा ऐतिहासिक महत्व, सी नंबर, बाणभट्ट की कादम्बरी। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आप लोग को पता है, विशाखदत्त। उसके बाद जीतल नामक सिक्का बनता है, जीतल किससे बनता है, तो ये तांबे का बनता है, टांका चांदी का बनता है, ये याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे और इल्तुतमिश ने ही 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे,
सोने और चांदी के। तांबे को जितल कहा जाता था और चांदी के टांका कहा जाता था। ये 69 हो गया। इसके बाद ये इंग्लिश में है। उसके बाद ये 70 का बोलता है, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था? बंगाल में द्वैत शासन का अंत 1772 ईस्वी में हुआ था, बी नंबर। और बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया था 1665 ईस्वी में, और ये लगाया था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने, और हटाया था वैरन हेस्टिंग ने हटाया था इसको। सॉरी, 1765 में लगाया था, 1665 में नहीं, 1765 में लगाया था और 1772 में हटाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था और वैरन हेस्टिंग ने हटाया था। तो तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तुजुक ए जहांगीरी, ये इम्पोर्टेंट है, जहांगीर के द्वारा लिखा गया था, बी नंबर हो जाएगा। और जहांगीर ने 17 वर्ष तक जो अपने 17 वर्ष के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया है तुजुक ए जहांगीरी में। उसके बाद ये बूढ़े हो गए थे, उसके बाद इसको पूरा किया था आपका मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। उसके बाद 17 से 3 वर्ष तक, 19 तक, तो ये 17 वर्ष तक था। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कौन किए थे? पूना पैक्ट पता होगा, ये हुआ था आपका 26 सितंबर आपका 1932 को। और ये 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इसमें पूना पैक्ट में हुआ था गांधी जी और अंबेडकर ने किए थे, तो डी नंबर हो जाएगा आपका। इसमें सीटों को लेके मतभेद था, तो अंबेडकर का कहना था कि हम लोग दलित वर्ग का सीट बढ़ाइए, तो 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया था, जिसमें से केंद्रीय असेंबली में 18% की बढ़ोतरी हो गई थी। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? तो 1690 ईस्वी में की थी आधुनिक कलकत्ता की स्थापना, सी नंबर हो जाएगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको लाख बख्श भी बोला जाता है, लाखों में दान करता था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑल्डकाट ने किया था। सती शोधक समाज ज्योतिबा फूले ने किया था, तो ये हो जाएगा बी नंबर। आपको पता होगा कि ब्रह्म समाज जब टूटा था तो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में बट गया था, और ये आपका बटा था 1865 ईस्वी में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था, और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद निम्नलिखित में से किस मुस्लिम 76 का निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की और एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा कौन था? जॉर्ज पंचम था, तो बी नंबर हो जाएगा। आपको पता होगा कि ब्रिटिश काल में जॉर्ज पंचम जब आए थे तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में, और यही दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। ये दिल्ली दरबार थर्ड था, तीसरा दिल्ली दरबार था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, याद रखिएगा। भारत में वायसराय के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, ये मेयो के समय में हुई थी, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 80 का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में किसने की थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851। ये पहले तो यही क्वेश्चन हो जाता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। और किया किसने था? तो राधाकांत देव ने किया था। ये राधाकांत देव ये अध्यक्ष थे, और सचिव इसके थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ये याद रखिएगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे, और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर, और इसकी स्थापना 1851 में। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था महात्मा, ये नंबर हो जाएगा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो 82 का हो जाएगा आपका सी नंबर, NG रंगा। उसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और कूट के आधार पर उपयुक्त चुनिए। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन के समय होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय में 1919 में होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में चेम्सफोर्ड के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन लिनलिथिगो के समय में होता है। ये क्वेश्चन 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले 1885 1919, तो ए नंबर हो जाएगा आपका, ये सब में है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 1 2 3 4 सही एक सजा के दिया है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जलियांवाला 1919, असहयोग आंदोलन 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो डफरिन ने किया था। डफरिन वायसराय थे। जलियांवाला बाग चेम्सफोर्ड, असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड, और क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथिगो। तो 83 का आपका हो जाएगा ए नंबर। 84 का निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातात्विक अवशेष के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई? ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किया था? तो 85 का हो जाएगा आपका। 85 का दिल्ली में, ये बोल रहा है दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा ने किया था। डी नंबर हो जाएगा, सैयद हैदर राजा। 85 ये इंग्लिश से है। उसके बाद 86 का है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये 86 का हो जाएगा आपका बेरन द्वीप। भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगी भ्रंश घाटी से। 87 का। उसके बाद 88 का, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सी हो जाएगा। 88 का सी नंबर। जो बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण का कार्य का परिणाम नहीं है? नदी वेदिकाएं, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध या डेल्टा? जब नदी बहती है तो नदी वेदिकाएं नहीं बनाती है, ये बाकी बात बनाती है। तो ए नंबर हो जाएगा इसका, 89 का ए नंबर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत का जीडीपी दर कितना है? तो 90 का हो जाएगा, 8.6, ए नंबर हो जाएगा। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, गुजरात की है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक पछुआ हवाओं का प्रभाव से साल भर वर्षा प्राप्त करती है? 92 का हो जाएगा आपका ए नंबर, उत्तर पश्चिम। किस मंडल से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है जिससे रेडियो टीवी चलता है? तो आप लोग को पता होगा कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो ये सी हो जाएगा, आयन मंडल से आपका ट्रांसफ़र होता है जिससे रेडियो या टीवी चलता है। जनगणना 94, जनगणना वर्षों के अनुसार किस वर्ष भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो 94 का हो जाएगा आपका 1851 में, ए नंबर। अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या गोवा में? तो सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर से वर्षा। 95 के बाद सर्वाधिक लवणता पाई जाती है अरब सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर या लाल सागर? तो लाल सागर, याद रखिएगा लाल सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। उसके बाद किस वर्ष 2022-23 का बजट संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया जाना निर्धारित है? तो ये बजट 1 फरवरी को ही प्रस्तुत होता है, बी नंबर हो जाएगा। केंद्र की अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, केंद्र की अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, ये हुई थी क्रिप्स मिशन के आने के बाद, क्रिप्स मिशन के आने के पहले, माउंट बेटन योजना के बाद। कहाँ चल गया, एक मिनट, ये आपका 92, एक मिनट, क्रिप्स मिशन ना 92 था आपका, 1 फरवरी। केंद्र के अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी क्रिप्स मिशन के आने के बाद, क्रिप्स मिशन के आने के पहले, माउंट बेटन योजना पेश करने के बाद, या कैबिनेट मिशन के आने के बाद? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कैबिनेट मिशन आने के बाद। बोलता है राष्ट्रपति के महाभियोग से किस अनुच्छेद का संबंध है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 52? तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद चलिए देखते हैं कौन सा निकाय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करता है। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करना है तो कौन तय करेगा, तो 100 का हो जाएगा, संसद करेगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। 101 का जीएसटी परिषद जिसकी बैठक 3 माह में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए, एक संस्था है, संवैधानिक, वैधानिक, प्रशासनिक या अर्धवैधानिक। तो 101 का हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रशासनिक व्यवस्था है, 101 का सी नंबर। इसके बाद किस अनुशंसा पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान प्रदान किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 102 का हो जाएगा आपका सी नंबर, वित्त आयोग द्वारा। उसके बाद 100 चलिए इधर कर लेते हैं। उसके बाद 103 का पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है। सरपंच करता है, उप सरपंच करता है, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, संबंधित राज्य क्षेत्र के समस्त मतदाता करते हैं। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव तो पंचायत समिति के सदस्य करेंगे, इसका तो सी नंबर हो जाएगा। 103 का आपका सी नंबर है, 103 का सी नंबर। और 104 का दादरा एंड नागर हवेली की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण विनियमन कर सकता है। राष्ट्रपति, संसद, गुजरात सरकार या महाराष्ट्र सरकार। तो ये कर सकता है आपका, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो ए नंबर हो जाएगा 104 का। उसके बाद ये इंग्लिश में है। उसके बाद 105 से देखते हैं, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, कब तक रोक सकेगी, 14 दिनों तक, 2 सप्ताह तक। 105 का हो जाएगा बी नंबर। बिहार में पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण कब दिया था। सबसे पहले दिया था 2005 में दिया था। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है, तो 107 का हो जाएगा आपका स्वर्ण, सी नंबर। स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना हो, तो सी नंबर हो जाएगा आपका। 108 का है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना शुरू है बिहार में। तो 108 का हो जाएगा आपका स्वच्छता योजना किससे संबंधित है, लोहिया ग्राम, जो पंचायत में स्वच्छता होता है, लोहिया योजना। तो बी नंबर हो जाएगा इसका आपका, लोहिया योजना से बी नंबर। 109 का हो जाएगा, भारत ने किस संकटग्रस्त देश को 5 लाख कोरोना टीके निःशुल्क भेजा। तो 109 का हो जाएगा सी नंबर, अफगानिस्तान को भेजा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्र है, तो 110 का हो जाएगा चुस्त दृष्टिकोण, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 111 कितना तक हुआ था, 112 110 तक। 111 है, 2021-22 में कृषि और संवर्ध सेक्टर के कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। तो 111 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 2.9। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है, तो ये मिश्रित कृषि कहा जाता है, मिश्रित कृषि। बजट 2021-22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत दी गई है। तो 113 का हो जाएगा डी नंबर, 75 वर्ष से ज़्यादा, 113। उसके बाद 114 का हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका, चलिए देख लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है 2019-20 में, तो ये आपका बी नंबर होगा, कटिहार। हाल ही में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राज्यों के उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% से बढ़ाकर कितना किया है। तो 115 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 5%। वायु की क्षैतिज गति से होने वाला ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। तो 116 का हो जाएगा ए नंबर, अभिवहन। रोग के निम्नलिखित में से किस समूह में आनुवंशिक रोग शामिल है। तो 117 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम।
ये सब आनुवांशिक रोग है, तो डी नंबर हो जाएगा। 118 का पहाड़ियों से नासिका छिद्र से रक्त के थक्के बनने का मुख्य कारण क्या है? तो 118 का हो जाएगा आपका डी नंबर, वायुमंडलीय दबाव की घटना। उसके बाद एक विटामिन जो एक हार्मोन और एक दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है, तो 119 का हो जाएगा आपका डी नंबर, रेटिनॉल। उसके बाद हमारे मानव शरीर में कार्बन की कुल प्रतिशत कितना है? तो 120 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 18 से 19%। अम्लगम किस धातु का अयस्क है? अम्लगम किस धातु का अयस्क है? तो अम्लगम में होता क्या है कि आप पारे के साथ किसी चीज़ को मिला देते हैं तो ये अम्लगम हो जाता है, अम्लगम का अयस्क बन जाता है। तो ये ऑप्शन ई होना चाहिए मेरे विचार से, ई नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका, चलिए आगे देख लेते हैं 121 का। 121 के बाद ये इंग्लिश में है। उसके बाद सांस छोड़ने के दौरान फेफड़ों से हवा कब निकलेगी? जब फेफड़ों के अंदर का दबाव बन जाना चाहिए। वायुमंडल दबाव के बराबर, वायुमंडल दबाव से कम, वायुमंडल दबाव से अधिक डायफ्राम अनुबंध होना चाहिए। तो डी नंबर हो जाएगा 122 का आपका सी नंबर, वायुमंडलीय दबाव से अधिक होनी चाहिए। उसके बाद बोलता है निम्नलिखित में से कौन परिरक्षक नहीं है? तो 123 का हो जाएगा आपका ए नंबर, परिरक्षक नहीं है तो डल्फिन नहीं है। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो 124 का हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण, बी नंबर। उसके बाद बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 125 का हो जाएगा आपका बी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट का। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो इसका 126 का हो जाएगा सी नंबर, आप लोग मिला लीजिएगा, सी नंबर होगा। 127 का भी मिलान करना है, तो 127 का हो जाएगा आपका सी नंबर, इसको भी आप लोग मिला लीजिएगा, सी नंबर। उसके बाद 128 निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस के बारे में नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा विकल्प का चयन कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए? मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या जल वाष्प। तो इसका हो जाएगा 128 का आपका ए नंबर हो जाएगा, 1 2 3, 1 3 और 4 कहाँ चल गया? चलिए देखते हैं फिर से। एक दंपति को अस्पताल में अपने नवजात शिशु के मिश्रित होने का संदेह है। विवाद को सुलझाने के लिए ब्लड टाइपिंग की मांग की जाती है। पुरुष और ब्लड ग्रुप ए और महिलाओं का ब्लड ग्रुप बी है। उसके जैविक बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है या तो ए या बी, ए या बी या ओ या ए बी या ए बी, केवल ए बी। तो सही विकल्प चुनना है, तो 129 का हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, सिर्फ केवल 2 हो जाएगा। एक पदार्थ जो डिजिटल क्रांति का आधार है, तो 130 का हो जाएगा आपका डिजिटल क्रांति का आधार अर्धचालक हो जाएगा। आणविक रक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित किया जाता है? तो 131 का हो जाएगा बी नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या का। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो 132 का हो जाएगा आपका सी नंबर, चांदी। 133 का, चलिए 1 मिनट। क्वार्ट्ज एक रूप है, तो क्वार्ट्ज किसका रूप है? तो 133 का हो जाएगा ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ए नंबर। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो 134 का हो जाएगा चूना, पत्थर और मिट्टी को, तो बी नंबर हो जाएगा 134। उसके बाद 135 ये इंग्लिश में। भारतीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान में जिस रोबोट को भेजा जाता है, 135 का हो जाएगा सी नंबर, व्योम मित्र को भेजा गया है, मानव के जैसा बना के व्योम मित्र को भेजा जाना है। निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं? तो 136 का हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद
गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि 137 का हो जाएगा आपका ए। गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। खट्टे दूध में होता है। खट्टे दूध में आप लोग को पता होगा 138 का क्या हो जाएगा, डी नंबर लैक्टिक एसिड। उसके बाद लार किसके पाचन में मदद करती है, तो 139 का हो जाएगा बी स्टार्च का। तंतु आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, तो 140 का हो जाएगा आपका सी नंबर सेलुलोज। 141 नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, समस्त वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का, यह सभी कार्बोहाइड्रेट का, तो 141 का हो जाएगा आपका बी नंबर प्रोटीन का। ये फिर मिलान करने वाला है, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए तो 142 का आप देखिए क्या होगा, 142 का हो जाएगा आपका डी नंबर। तो एक का हो जाएगा 3 थायमिन हो जाएगा। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 को साइलोनोकोबालेमिन। तो ये डी नंबर हो जाएगा 142 का। उसके बाद 143 कोरोना का कौन सा नया रूप वर्तमान में सबसे सक्रिय है, डेल्टा, ओमिक्रॉन, एंड्रोमेडा या साइड्रा। तो 143 का हो जाएगा आपका बी नंबर ओमिक्रॉन। 144 है कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पर पाया गया है, तो 144 का हो जाएगा आपका बी नंबर फेफड़ा में पाया गया है। सही सुमेलित कीजिए। 145 का हो जाएगा आपका ICMR चिकित्सा अनुसंधान, ICAR कृषि अनुसंधान, CSIR औद्योगिक अनुसंधान या NDRI पशु अनुसंधान। तो उपयुक्त में से सारा सही सुमेलित नहीं है, तो ये ई नंबर हो जाएगा इसका 145 का ई। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो ये आप लोग को पता होगा, क्या होगा बताइए, 146 का ए नंबर होना चाहिए। 180 से 120 तो ए हो जाएगा आपका। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, तो 147 का हो जाएगा आपका डी नंबर 180 से 200 mg। उसके बाद वयस्क में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का mg 100 ml में होता है, तो 148 का हो जाएगा डी नंबर 60 होता है। हृदय का काम क्या है, हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का काम क्या है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो 150 का हो जाएगा आपका बी यकृत। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू।